लिए बुलाए गए हैं, ना कि आप शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हैं। इन्हें चर्चा नहीं करनी है, इन्हें चर्चा खत्म करनी है, इन्हें चर्चा खत्म करनी है, क्योंकि मैं सही ओ बात ले कह ले रहा ले ले, हूँ बोलो असम बोलो को बोलो, लेकर ओ के ले देश ले के ले, चलिए सुमित जी, ओ ले 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 30 ले, चुप सेकंड में रहिए। अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद फिर से हम ओ अमित ले जी ले पे ले, आते अरे ये हैं। बोलने कहाँ दे रहे हैं, अरे ओ बोलने ले कहाँ ले दे ले, रहे हैं ये। बोलिए ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए सोनम जी, क्या है कि असम में जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री ने इसकी जाहिर करी है कि जिस तरीके से अगर अवैध घुसपैठ अगर यहाँ पे नहीं रोकी गई असम में, तो बहुत जल्दी ये बांग्लादेश बनेगा। तो हम भी बिल्कुल। समझ रहे हैं कि अवैध घुसपैठ केवल एक वहां पे नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लेकर के, बॉर्डर्स क्यों नहीं सुरक्षित है। हमारी भी चिंता है कि बॉर्डर्स पे जिस तरीके से देश के गृह मंत्री को काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे। चलिए वही राज्य अपना काम कर रहा है, आप सीमाओं पे तो आप काम करिए, उन्हें रोकिए, अवैध तो घुसपैठ आप क्यों नहीं रोक पा बताइए रहे। ना राज्य अगर अपना सुमित जी, काम कर रहा सुमित है, जी, घुसपैठ हो एक गई, मिनट एक अरे मिनट, आप अरे बताइए कि राज्य अपना बंगाल में काम कर रहा है। ममता बनर्जी सरकार नहीं, ने 15 आप सालों मुझे में क्या बताइए किया ना। है, राज्य की सुरक्षा के लिए क्या किया है, राज्य के अंदर हिंदुओं के लिए क्या किया है, क्या किया है बताइए आप। सेंट्रल फोर्सेस किसके पास है, केंद्र आप के बॉर्डर सेंट्रल किसके पास फोर्सेस है, की बात यहाँ पर मत लाइए, किसके आप पास है, सुरक्षा टीएमसी की का बात पगला, किसके करिए। पास है। सबसे ज्यादा ए जो पागल, ताकत होती ए है पागल, सुरक्षा की, वो टीएमसी का राज्य पगला। सरकार के हाथों में इतनी होती है। पागलपंती मत करना, बता रहा हूं मैं तुम्हें, पागल हो गए तुम, घुसपैठ बंगाल से होती है तो पागल हो गए तुम। सवाल का जवाब भी अरे आप आप ही ऐसे देंगे। करा लीजिए, हमें ऐसे ऐसे घुसपैठ ऐसे अगर बोलते बंगाल हैं। से हो रही है तो जवाब भी आप ही देंगे। सोनम जी, जो कड़े शब्दों का सामना ना कर पाए, देखिए आपने भी मुझे मुझे बोला कि इन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपने उनको भी बोला, लेकिन जो सवालों का सामना ना कर पाए वो घुसपैठिया ही कहलाएगा। जो सवालों चलिए को ठीक है, अमित जी, सामना करने से भाग जाए वो अमित जी घुसपैठिया ही मान लिया कहलाएगा। कि वो घुसपैठिए हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हैं, आप घुसपैठियों को बाहर निकालिए। आप तो दावा कर रहे थे ना कि बिहार में हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, आपने वो भी नहीं किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि घुसपैठियों को नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाल कहां पा रहे हैं, वो फिर से किसी ना किसी रास्ते से सोनम घूम जी के आ ही रहे हैं देखिए, ना। बिल्कुल सोनम जी, 3D पॉलिसी की आपने नाम सुना होगा, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। हम्म। अमित शाह जी के ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, उनका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट इस देश में मौजूद होगा उसको डिलीट करेंगे और उसको डिपोर्ट करने का काम करेंगे। और मैं आपको ये आश्वासन आज देता हूं कि इस पर बहुत ही बड़े स्तर पर काम हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, घुसपैठिया जब आता है, क्या केवल केंद्र की जिम्मेदारी है? आप वहां पर सरकार को जमीन नहीं देंगे ताकि हम वहां पर पोस्ट बना सके और निगरानी बढ़ा सके। मैंने जब पूछा घुसपैठिया ना, घुस जाएगा, आप जैसे वो केंद्र को लेकर के सवाल उठा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ना कि सबसे ज्यादा अधिकार तो राज्य सरकार का होता है। मैंने आपके सामने ही पूछा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भाग खड़े हुए, उस पर जी, उन्होंने कोई सवाल ही नहीं दिया। मुझे अलग गलत सलत बोलकर, मुझे पागल कहकर वो भाग खड़े हुए। उन्होंने जवाब कहाँ दिया? आप बताइए, क्या वहां का टीएमसी का नेता आधार कार्ड उनका नहीं बनाता है? क्या वहां का टीएमसी का नेता उनका राशन कार्ड नहीं मुहैया कराता है? देखिए क्या वहां का टीएमसी का नेता उनको टीएमसी का वोटर लिस्ट यही में नहीं चाल डालता है? चरित्र रहा है हमेशा से कि वो जब भी उनसे सवाल किए जाएंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, वो वहां से 1 2 3 हो जाते हैं। तो उनकी बात ही मत करिए, आप अपनी बात करिए। जिस तरीके से बीजेपी बिल्कुल रणनीति तैयार कर रही है ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, और कहा जा रहा है महिलाओं का वोट बैंक इस बार बंगाल में कमाल करेगा, हम कम शब्दों में इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सोनम जी, जी। जिस तरीके से एक समय पे बंगाल का आप अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगी तो वो 127% था, पूरे नेशनल एवरेज से 127% ज्यादा था। आज 50 साल के बाद वो 70% पे आ गया है। तो जो ये घटा है, जो ग्रोथ है बंगाल का, वो घटा है, वो केवल और केवल कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के दुर्नीतियों के कारण घटा है। एक उन्होंने मिनट जिस अमित जी, तरीके से वहां पर भय का, एक मिनट, आप बंगाल की बात कर रहे हैं, माना कि वहां पर कैपिटल इनकम कम है, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप खुद ही आंकड़े बता दीजिए ना कि कितनी कैपिटल इनकम बढ़ गई। बिल्कुल बड़ी है। आप किस राज्य का नाम लेती हैं, आप बताइए? आप अगर आप बताइए, बिहार की ही आप बात आंकड़ों करेंगे, को जो हालिया, बताइए किन राज्यों में बढ़ी है। बिल्कुल आंकड़ों को आप रख रहे हैं बिल्कुल, तो जवाब भी आप ही देंगे। मैं आपको आंकड़े के साथ आप बताता जिस हूं। तरीके से आज इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगभग 85 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आप सिर्फ राशन का लालच दे करके रख रखे हैं। यह हमारा बयान नहीं, बिल्कुल लेकिन भी नहीं है। लालच कहना गलत होगा सोनम जी, किसी गवर्नमेंट का की भी। तरफ से स्कीम ये चलाई जा रही है, उसी के सहारे जो ग्रामीण बिल्कुल, मैं उस पर, लोग हैं
वो 10 सेकंड राशन आप के मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जी। सोनम जी 10 सेकंड आप मुझे दीजिए। हम्म। देखिए 2014 से पहले न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये बताया गया कि एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ जाया करता था, उसको फेंक किया जाता था, उसमें कीड़े लग जाते थे, रखे रखे गोदामों में अनाज सड़ जाया करता था। तो आप एक बात बताइए, जो अनाज सड़ जाना अच्छा है या किसी के गरीब का उसका चलिए मैंने भरण मान पोषण लिया हो जाए, आप उसको गरीबों का काम आ भला जाए, कर उसका रहे हैं, अच्छा है? मान लिया मैंने मान लिया कि आप गरीबों का भला कर रहे हैं, आप अनाज को सड़ने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है रोजगार, आपने वादा किया था कि बिल्कुल हम लाखों करोड़ों रोजगार देंगे युवाओं को, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, बिल्कुल। बताइए। सोनम जी, अगर आप बात करेंगे, आप ईपीएफओ का डेटा उठा लीजिए। हम्म। ईपीएफओ का अगर आप डेटा उठा लेंगी, वहां पर नेट नेट जो एडिशंस होते हैं, अगर आप उसको जोड़ लें 2014 से लेकर 2024 तक, तो आपको दिखेगा 1,60,00,000 नौकरियां हर साल मिली हैं। आप ईपीएफओ का डेटा उठा लीजिए, आप मेरा डेटा हमें नहीं कह है। रहे हैं कि हम आप डेटा अपने देख पीसीए लें, आप हमें कह रहे हैं हम डेटा देख लें, लेकिन जो विपक्ष शोर मचा रहा है कि आपने जो वादे किए थे उनको पूरा ही नहीं किया, उसका क्या करेंगे साहब? चुनाव है, नहीं, विपक्ष क्या सिर्फ ये वादे जो होते विपक्ष हैं देखिए, वो चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोनम जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यही तो बदलाव हुआ है। पहले सिर्फ लोग गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देते थे। हम्म। 3-3 पीढ़ियां उनकी मुख्य प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन हम्म। सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो ये उनके परिश्रम का नतीजा है, ये उनके काम करने का एक नतीजा है। किस नतीजा और तरीके से आपने हर देखा एक होगा, उद्यमी। आपने एक नतीजा और देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें आपकी सीटें कितनी जी घटी थी? बंगाल में सीटें कम हुई, उत्तर हाँ, हम प्रदेश के अंदर सीटें कम हाँ, हुई। बंगाल में सीटें कम हुई, छह सीटें कम हुई वहां पर। पहले उत्तर 18 था, प्रदेश के अभी अंदर फिर आप 12 पे आए। कितनी सीटें आपकी कम हुई? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुई सीटें। तो वो किस लिए कम हुई सोनम जी, उसके पीछे भी अगर हम जाएं, हम्म। तो विपक्ष ने क्या नारा लगाया? विपक्ष ने बताया संविधान खतरे में है। आज बताइए, क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? विपक्ष ने बोला खटाखट 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 महिलाओं के अकाउंट में 8,000 रुपए जाएंगे। चलिए आपको ठीक लगता है, है कि क्या विपक्ष की सरकार अगर ठीक आज है, यहाँ पर बनती ठीक तो ठीक है, एक भी महिला आपने को? राष्ट्र टीवी के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए।